नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने समत्व बुद्धि पर बात की थी। याद है कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन को स्थिर रखकर कर्मयोग सुनो। हाँ, वही ज्ञान जिससे कर्म के बंधन से मतलब उसके अच्छे बुरे असर से मुक्ति मिल सकती है। आज हम इसी समत्व को, इसी मानसिक संतुलन को पाने के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल सूत्र पर ध्यान देंगे। तो आइए सीधे उस श्लोक पर चलते हैं जो ये रास्ता दिखाता है। अध्याय 2 श्लोक 47। बिल्कुल, ये श्लोक कर्मयोग की बुनियाद है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं श्लोक पढ़ती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और इसका अगर हम सरल शब्दों में मतलब समझें तो मतलब बहुत सीधा और गहरा है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों में यानी नतीजों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, मतलब फल की इच्छा को वजह बनाकर कर्म मत कर, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये लाइन तो बहुत सुनी है, पर अक्सर इसका पूरा मतलब, खासकर आज के ज़माने में, समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ काम करने पर है, रिजल्ट पर नहीं। लेकिन आज तो सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, और यही इस श्लोक की गहराई है। देखिए, जब कृष्ण ने पहले समत्व बुद्धि की बात की थी वर्स 39 में, तो वो मन की स्थिरता की बात कर रहे थे। और मन स्थिर कब होगा? जब वो नतीजों के उतार चढ़ाव से ज्यादा परेशान ना हो। ये श्लोक 47 उसी स्थिरता को पाने का तरीका बता रहा है। तरीका क्या है? अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी अपने काम पर लगाओ, काम को अच्छे से करने पर। नतीजा क्या होगा? सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, फायदा होगा, नुकसान होगा, ये हमारे हाथ में पूरी तरह है ही नहीं, तो उसमें उलझो मत। अच्छा। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सिर्फ फल, सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तो एक तो काम ठीक से नहीं होता, क्वालिटी गिर जाती है, और दूसरा मन हमेशा बेचैन रहता है, चिंता, डर, एक्साइटमेंट इसी में फंसा रहता है। अब उसका नतीजा क्या आता है, रैंक क्या आती है, वो उसके हाथ में पूरी तरह नहीं है। उसका फोकस मेहनत पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ रैंक की चिंता पर। जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहा है, बिल्कुल, तो वो अपना काम पूरी स्किल से, ईमानदारी से करे। हाँ, बिल्कुल। ये सोचे बिना कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, बॉस खुश होंगे या नहीं, वो सब बाय प्रोडक्ट हो सकता है, पर काम का मोटिवेशन वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। और श्लोक का जो अगला हिस्सा है, माँ कर्मफल हेतुर्भूः, कर्मफल का कारण मत बनो, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे काम करो जिनका रिजल्ट ही ना आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्म होगा तो उसका कोई ना कोई फल, कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा ही। बिल्कुल, वो तो प्रकृति का नियम है। कर्म फल हेतु न बनने का मतलब है कि फल की इच्छा, मतलब मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इस इच्छा को अपने काम का मेन ड्राइविंग फोर्स मत बनाओ। आपकी प्रेरणा सिर्फ फल से नहीं आनी चाहिए। प्रेरणा कर्तव्य निभाने से आ सकती है, समाज के लिए कुछ करने से आ सकती है, या ईश्वर को समर्पित करके काम करने से आ सकती है। अच्छा। मतलब मोटिवेशन का सोर्स बदलना है। हाँ, जब प्रेरणा बदलती है तो फल से जो चिपकाव होता है ना, वो अपने आप कम होने लगता है। यहीं पर आत्मज्ञान भी मदद करता है। जब हम समझते हैं कि हम सिर्फ एक माध्यम है, करने वाले हैं, पर अंतिम नतीजा तय करने वाले नहीं, तो फल से अनासक्ति आसान हो जाती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। और जो आखिरी हिस्सा है, माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसका क्या मतलब है? मतलब कामचोरी भी नहीं चलेगी? बिल्कुल, ये भी उतना ही जरूरी पॉइंट है। कई बार लोग क्या करते हैं, फल की चिंता से या फेल होने के डर से काम करना ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं भाई जब फल की इच्छा ही नहीं रखनी तो मेहनत क्यों करें, आराम से बैठते हैं। हाँ, ये भी एक टेंडेंसी होती है। गीता इसे अकर्मण्यता कहती है, और इसे भी गलत मानती है। जीवन तो कर्म का प्रवाह है, रुकना नहीं है। तो सार ये है, न तो फल में बुरी तरह अटको और ना ही कर्म से भागो। बैलेंस बनाना है। तो ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन हुआ। मतलब एक्शन में रहो, अपना बेस्ट दो, पर इमोशनली रिजल्ट से डिटैच्ड रहो। हाँ, बिल्कुल। एक्शन जरूरी है, कुशलता से एक्शन जरूरी है, पर मन शांत रहे, रिजल्ट की चिंता में न डूबा रहे। यही निष्काम कर्मयोग है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? आजकल इतना कंपटीशन है, इतना प्रेशर है। देखिए, व्यावहारिकता अभ्यास से आती है। एकदम से शायद ना हो,
पर धीरे धीरे कोशिश करने से होता है। इसे एक मसल की तरह समझें। जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। छोटे छोटे कामों से शुरू कर सकते हैं। घर का कोई काम, ऑफिस का कोई रूटीन काम, उसे बस अच्छे से करने पर फोकस करें, बिना ये सोचे कि कोई तारीफ करेगा या नहीं, या इसका तुरंत क्या फायदा मिलेगा। धीरे धीरे ये आदत बनती है। और जैसा मैंने कहा, आत्मज्ञान इसमें बहुत मदद करता है। जब ये समझ आता है कि हमारी कीमत या पहचान नतीजों से नहीं जुड़ी है, तो उनसे दूरी बनाना आसान हो जाता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर जब मन शांत और फोकस्ड होता है तो काम के नतीजे भी बेहतर ही आते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन और स्किल से करें, पर उसके नतीजे से खुद को बांधे नहीं। यही है वो समत्व, वो मानसिक शांति पाने का रास्ता जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने हर रोज के काम को, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा, बिना सिर्फ उसके नतीजे की चिंता में डूबे, बस उसे अपना कर्तव्य समझकर सही ढंग से पूरी निष्ठा से करें, तो हमारी मेंटल स्टेट और शायद जीवन की क्वालिटी में कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। ऐसी गहरे विचारों और विश्लेषणों में और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट करके जरूर जुड़ें। इससे आपको हमारे भविष्य के सभी अपडेट्स आसानी से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।